तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण, जिसके लिए आज सुबह से ही मतदान जारी है। इस मौके पर राजौरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार इफ्तिकार अहमद और मेंढर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद राणा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें लोग 10 साल के बाद अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। मैंने पोलिंग स्टेशन चेक किए, अभी हाई सेकेंडरी स्कूल में पिंक पोलिंग स्टेशन है और बड़ा अच्छा लोगों में जज्बा है और लोग वोट डाल रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान करें, अपने मतदान का सही उपयोग करें और फैसला करें, क्योंकि लोग ही सर्वोपरि हैं। विकास के लिए वोट डालें, उनको जिस तरह भी है अपना वोट डालें और राजौरी के विकास के लिए, राजौरी के अमन और भाईचारे के लिए, राजौरी की बेहतरी के लिए उनसे मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में वोट करिए। वोट पोल किया है आके, और ये मैं कहूँगा कि ये डेमोक्रेसी यहाँ बड़े अरसे के बाद बहाल हो रही है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पिछले 10 साल से असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए थे। मैं अपील भी करूँगा तमाम लोगों से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स के हक में वोट डालें, ताकि जो गलत फैसला हुआ था 5 अगस्त 2019 को, वो हम गलत साबित कर सकें। तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी विकास सुबह से ही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त जो है 9 बजे तक के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, 10% से ज्यादा की वोटिंग दर्ज की गई है, लेकिन श्रीनगर में थोड़ा वोटिंग प्रतिशत यहां पर डाउन शुरुआत में जरूर नजर आ रहा है। जम्मू में किस तरह की लहर आप देख रहे हैं, और साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे मतदाता जो आपसे बात कर रहे थे, स्थानीय मुद्दों को गिनाते हुए नजर आ रहे थे, रोजगार को लेकर, विकास को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे, उनका अब क्या कुछ कहना है, अब क्या संख्या वहां पर मतदाताओं की देखी जा रही है? देखिए, अभी भी मतदान केंद्र में लगातार लाइनें लगी हैं और यहाँ पर जो है एसएसपी रियासी आरसी कोतवाल मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। सर, आज सुबह से यहाँ पे लाइनें लगी हैं, हम देख रहे हैं लोग बहुत उत्साह से यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र पहली बार बना है। किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है सर यहाँ? देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक स्टैंडर्ड एसओपी है, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो। मेरा इस कटरा जोन में मैं एक पार्ट को देख रहा हूं, जहां पे करीब 18 से 20 हजार वोटर्स की स्ट्रेंथ है। और सुबह से हम देख रहे हैं कि हमारा जितना भी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा है, जोनल मजिस्ट्रेट साहब का है, वहां पे 12% से ज्यादा की पोलिंग 9 बजे तक हुई है और हर जगह पे, हर स्टेशन पे लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और पीसफुल चल रहा है। और जितने भी इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से जो एसओपीज में वो किए गए। हमारे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रियासी के संदीप कुमार जी से बात करेंगे। सर, पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, लोगों में बढ़ चढ़ कर उत्साह है, कितना चैलेंजिंग और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर ये? देखिए सर, चैलेंजिंग तो हर टाइम रहता हुआ, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से जो है एसओपी को फॉलो करते हुए हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की हुई है और हर वोटर को एनकरेज किया गया है कि वो हर घर से निकले तो जहाँ पे जो अपने वोट को प्रॉपर्ली कास्ट करेगा। तो एनकरेज करने की बात रही तो हमने जहाँ पे जो है पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं, यूथ बैंक पोलिंग स्टेशन है। उसके बाद जो है हर स्वीप एक प्रोग्राम चला हुआ है, जो है लोगों को अवेयर कर रहा है कि अपने घर से निकलिए और प्रॉपर्ली वोट को कास्ट करिए। और हमारी यही कोशिश है कि मैक्सिमम टर्नआउट जो है हमारे जोन से निकले, ताकि जो है अच्छी परसेंटेज जो है निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लाइनें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और हम तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त विकास, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और गांदरबल और बडगाम से ताल ठोक रहे हैं उमर अब्दुल्ला। लगातार लोगों से वोटिंग की अपील कर रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे पीडीपी को हो, निशाना साधते हुए तमाम मंचों से हमने उमर अब्दुल्ला को देखा। तो बीते लोकसभा चुनावों में हमने देखा किस तरह से बारामूला सीट से बुरी तरह से हारे थे उमर अब्दुल्ला। शायद यही वजह है कि 2 सीटों से इस बार चुनावी मैदान में है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। तो हमने देखा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पिता, और
उमर अब्दुल्ला अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मैं आपके पास आऊंगी। एक जानकारी मेरे पास आ रही है कि कुछ डेलीगेट्स श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, इसको लेकर वो स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। आपके पास इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, डेलीगेट जो है वो जरूर आए हैं। वो देख रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 370-35 के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ये देखना कि चुनाव जो है बिल्कुल फेयर हो रहे हैं सुनिश्चित करना एक बहुत अहम चीज़ है। इसी को लेकर डेलीगेशन जो है वो कश्मीर और जम्मू का दौरा कर रही है और अलग अलग जगह जाकर वो चेक कर रही है कि किस तरह से चुनाव चल रहे हैं। हालांकि चुनाव जो है पहले चरण की बात करें तो बिल्कुल शांति पे निकले और अभी भी जो सुबह से अभी तक शांति पे निकले हैं। और जिस तरह से यहाँ पे एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, पुलिस यहाँ पर लोकल पुलिस लगी है, सीएसएफ लगी है और जिस तरह से इनको यहाँ पे डिप्यूट किया गया अर्धसैनिक बलों को, ये जो चुनाव है बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत शांतिप्रिय तरीके से संपन्न होंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरा चरण भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, क्योंकि किस तरह से मुस्तैदी वहां पर प्रशासन की देखी जा रही है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लाइन इस वक्त थोड़ी कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा था लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। एक बार फिर से उन मुद्दों का हम जिक्र कर लेते हैं विकास, जिन मुद्दों को लेकर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची, और अगर कुछ लोगों से इस वक्त बातचीत हो सके तो उनकी राय हम तक पहुंचाएं। हालांकि हमने अभी लोगों से बात करने की कोशिश की थी लाइव स्ट्रीमिंग से पहले, उन्होंने अभी फिलहाल मना किया। कुछ सिक्योरिटी रीजन से भी अभी मना किया गया, इसीलिए हम लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर जो हमने लोगों से बात की है, ज्यादा मुद्दे जो लोगों के थे यहाँ पे, सड़क का मुद्दा जरूर था, पानी का मुद्दा था, और एक हमने जब यहाँ पर अपना आगे चुनाव हम शो करते उसमें जो बात की तो यहाँ बारीदारों का मुद्दा बहुत बड़ा था। बारीदार वो थे जो यहाँ पर पहले पुजारी हुआ करते थे वैष्णो देवी में, और उसके बाद जो है अब जब श्राइन बोर्ड बना तो वो वहां पर नहीं है, तो उनका मुद्दा भी बहुत है। और उनका जो वोट है वो तकरीबन 15 से 17 हजार है। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर जिस तरह से चुनावी वादे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो वोट है इस पर बहुत मैटर करेगा, खासकर इस वैष्णो देवी जो हमारे ये विधानसभा बनी है इसमें। बिल्कुल, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे विकास, अगर हम 9 बजे तक के आंकड़े देखें, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि श्रीनगर में चुनावी प्रतिशत शुरुआत में इतना कम क्यों नजर आ रहा है, लगभग 4% के आसपास वहां पर वोटिंग हुई है, इसको लेकर क्या जानकारियां वहां से, क्या वजह है? देखिए, चुनाव में वहां पर कश्मीर में अक्सर जो है चुनाव बाद में एकदम से निकलता है, क्योंकि लोग सुबह सुबह अपने काम पे चले जाते हैं। ऐसे में लोग लेट आते हैं वोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बाद में प्रतिशत बढ़ना शुरू हुआ था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि दोपहर को 1-2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद कश्मीर का जो चुनाव है उसमें भी एक अलग सी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और पिछली बार की तरह इस बार भी जो रिकॉर्ड है वहां के ब्रेक होंगे। क्योंकि अभी जिस तरह से देख रहे हैं, अभी धूप निकल आई है, यहाँ पे गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, इस कारण भी लोग सुबह ज्यादा निकले हैं। अब 3 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद एक बार फिर से आपको हर पोलिंग बूथ पे रश देखने को मिलेगा। विकास, हम देख रहे हैं कि जो युवाओं की संख्या है वो भी इस बार चुनावों में काफी ज्यादा नजर आ रही है। एक युवती ने आपसे बात भी की, रोजगार का मुद्दा जोर शोर से वहां पर युवा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि कैंडिडेट्स कम है और जो कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है। इसको लेकर वहां पर क्या कुछ दावे वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं? हम चाहेंगे कि एक बार उन दावे वादों का भी जिक्र कर लें, और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, बुजुर्ग जो मतदाता है उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है व्हील चेयर्स रखी गई हैं स्पेशल। उनको इन्हीं व्हील चेयर्स पे, उनके साथ लोग भी हैं जो उनको व्हील चेयर्स पे लेकर आगे आते हैं, उनको स्पेशल अलग लाइन से जाकर मतदान कराया जाता है। हालांकि जो रोजगार की बात है, यहाँ पर इनका लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर स्टार्टअप जैसी योजनाएं जो पूरी तरह से जो है अभी चल नहीं पाई हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। युवाओं के लिए कुछ ऐसे स्पेशल पैकेज लाए जाएं, कुछ लोन्स लाए जाए, स्किल्ड जो इनका योजना है जिसमें स्किल्ड कोर्सेज कराए जाते हैं, उन कोर्सेज को बढ़ाया जाए, अलग अलग टाउन तक पहुंचाया जाए, ताकि हर टाउन के लोग अपने टाउन में जो है स्किल्ड कोर्सेज कर सके। बिल्कुल, विकास आप बने रही, देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। उमर अब्दुल्ला तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बाहर निकले हैं उमर अब्दुल्ला। तो तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए, साथ में उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद हैं।
तो जैसा कि तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी प्रतिक्रिया दूसरे चरण के चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला देंगे, क्योंकि देखिए बड़गाम और गांदरबल सीट से चुनावी मैदान में उमर अब्दुल्ला हैं। ऐसे में लगातार तमाम जनसभाओं के जरिए हमने उमर अब्दुल्ला को सुना, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 की बहाली का भी जिक्र किया। अब देखिए स्याही लगी उंगली दिखाते हुए उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों नेता पिता पुत्र स्याही लगी उंगली दिखाते हुए और मीडिया से अपना पक्ष भी वो रखेंगे। तो देखिए 2 सीटों से चुनावी मैदान में उमर अब्दुल्ला की किस्मत का फैसला गांदरबल और बड़गांव की जनता करेगी। और ये कहा जा रहा है कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेफ सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गांदरबल सीट मानी जाती है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते उमर अब्दुल्ला। सुन लेते हैं क्या वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं हैं, वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। यही हमारे उम्मीद है। ये डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट